अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आमिर खान। उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। अल्लाह की मेहरबानी से मैं भी ठीक हूं। व्यूअर्स, आज 14 अगस्त की रात है और लबलची गोल चक्कर पे आपको पता है कि लाहौर लबलची गोल चक्कर पे जैसे कि लोग 14 अगस्त को सेलिब्रेट करते हैं, सेम उसी तरह आज भी गोल चक्कर पे जो से लाहौरी जो से वो अपनी 14 अगस्त को सेलिब्रेट करने आए थे और साथ अपने लीडर के साथ अज़ार मोहब्बत उन्होंने की। लेकिन उसके नतीजे में पुलिस वालों ने उन लोगों के साथ क्या सलूक किया, ख़वातीन के साथ क्या सलूक किया, और मैं अपने मुंह से अल्फाज नहीं बताऊंगा। आप ये वीडियो देखें, आप देखें, क्योंकि ऐसे अल्फाज बताते हुए मुझे शर्म आ रही है कि हमारे जो पाकिस्तान के पुलिस वाले हैं, अल्लाह माफ़ करेगा, वो मरना भूल गए, उनके अंदर इंसानियत ख़त्म हो गई है। तो ये आप वीडियो देख के खुद अंदाज़ा लगा लें कि ये क्या हमारा आज़ाद पाकिस्तान है जो 77वीं सालगिरह आज मनाई जा रही है, क्या ये जायज़ है, ये ठीक है? अगर आज़ाद मुल्क है तो आज़ादी का हक़ क्यों नहीं है? तो आप इस वीडियो में देखें कि कैसे पुलिस वालों ने जो लेडीज़ थी, ख़ास तौर पे मैं तो किसी और का नाम ही नहीं लेता हूँ, जो ख़वातीन पर इन्होंने तशद्दुद किया या उनके साथ जो गंदे अल्फाजात बोले कि वो आप खुद देखें। पीटीआई के लोगों की नाज़रीन किराम, ये देखिएगा, ये नाज़रीन किराम, पीटीआई के लोग इस वक्त रिटेलिएट कर रहे हैं। पंजाब पुलिस भाग रही है नाज़रीन किराम, पीटीआई के लोगों ने पंजाब पुलिस को भगा दिया, आप देख सकते हैं। जी, मर्दों ने किया और मैंने खुद सुना, एक ने कहा इसके सारे कपड़े फाड़ दो। क्या कहे मर्दों ने, वो पुलिस वालों ने दूसरे को कह रहा है इसके कपड़े फाड़ दो। ये पुलिस वाले ने क्या? पुलिस वाले ने दूसरे को कहा मेरे टैक्सों पर ये पलने वाले कुत्ते मुझे आके पकड़ेंगे। क्या मैं खुद भाग के आया हूँ रोड के ऊपर। हाँ जी, झंडा हाथ में झंडा था। मैंने ये सुना, उन्होंने कहा इनको कि इनके कपड़े पड़ी इसलिए उन्होंने शर्ट खींची है। ये तो हमारे मुल्क का हाल हो गया हुआ है। आजादी मनाने आए हैं, मुझे नहीं लगता कि ये आजादी का मौका है। मुझे लग रहा है कि मकबूजा पाकिस्तान में है। हम खान साहब के लिए ना निकले, खान साहब के लिए ना बोले, अपने हक और सच के साथ ना कर रहे, हम खान साहब के लिए बोलेंगे। जिस जवा के सीने में जलजले नहीं होते, उस जवा के लहजे में दबदबे नहीं होते। एक जरा करो हिम्मत, दुनिया भर के मजलूमों जालिमों में देखा है हौसले नहीं होते। मैं इस वक्त लिबर्टी चौक में मौजूद हूँ। मैं सिर्फ आपको एक विजुअल दिखाऊंगा। 1 बजे से, शाम 1 बजे से पुलिस यहाँ पे आना शुरू हो गई थी। हर किसी को गिरफ्तार किया गया, मारा गया। लेकिन ये देखें कि पाकिस्तान में 14 जवानों और ताकतवरों का जनाजा है नाज़रीन किराम। इस वक्त नाज़रीन किराम यहाँ पर इन लोगों को ना तो ट्रकों में भर के लेकर आया गया है। इधर भी देखिएगा, ये नाज़रीन किराम इस वक्त आपके सामने हालात हैं, उस तरफ दिखाइएगा। मैं इस वक्त हैरान ये हूँ कि ये इमरान खान की कॉल है और नाज़रीन किराम रुक नहीं रहा था। हम लोग वो दिखाइएगा, वो सामने दिखाइएगा, लोगों को पकड़ा जा रहा है, लोगों को मारा जा रहा है, लेकिन अवाम कह रही है हम नहीं रुकेंगे। उस नजरिए पे नहीं रुकेंगे जिसका नाम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। नाज़रीन किराम, इस वक्त मैं लिबर्टी में हूँ। मुझे नहीं लग रहा मैं लिबर्टी में हूँ, मुझे लग रहा है कि मैं मकबूजा कश्मीर या फ़लस्तीन में हूँ। जैसे इन लोगों को मारा जा रहा है, यकीन नहीं करेंगे आपके इंतहाई अफसोस की बात है कि जो यहाँ पर हालात देखने पड़े हैं। भाईजान ये दिखाइएगा ज़रा कैमरामैन साहब, ये आके इनको मारा गया तशद्दुद का निशाना। भाईजान क्या हुआ? क्या किया हुआ था सर? मैंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान का झंडा उठाया हुआ था। नारा क्या लगाया रहा था? पाकिस्तान का मतलब क्या? यार काफिर हैं आप लोग, कलमे नहीं पढ़ सकते हम। ला इलाहा इल्लल्लाह कहना क्या दहशत करती है? तो सबसे बड़ा दहशत गर्द खड़ा है। इतना इन्होंने मारा है, ये तो पीटीआई वर्कर्स ने छुड़वाया है। ये इंतहाई बदतरीन सलूक किया जा रहा है हमारे साथ। हम नाज़रीन किराम, इमरान खान का झंडा लहरा दिया गया है आपके सामने। नाज़रीन किराम, इस वक्त आज़ादी पाकिस्तान को 77वीं आज़ादी मुबारक हो। खुदा की कसम, आज अफसोस हो रहा है। किस चीज़ की आज़ादी हम मना रहे हैं? हम आज़ादी मनाने आए हैं, हम पर तशद्दुद हो रहा है। हमें एक माँ बहनों की गंदी घटिया गालियाँ दी जा रही है। ये तरबियत है। लाना तो ऐसे इदारों पर, लाना तो है इस ऐसी रियासत को चलाने वालों पर। इंतहाई दुखी हो रहा है। हम मुसलमान हैं, हम इस मुल्क के मालिक हैं, हम इस मुल्क के मालिक हो तो दोहरी शरीयत नहीं रखते। हम इस मुल्क में पले बड़े हैं, हम इस मुल्क के मालिक हैं। इतना भी हक नहीं है कि पाकिस्तान जिंदाबाद का लानत, पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगा। पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा नहीं लगा सकते तो लानत है ऐसी आज़ादी पर। पाकिस्तान जिंदाबाद जी, पाकिस्तान जिंदाबाद। नाज़रीन किराम, आगे चलेंगे, आगे चलते रहेंगे। दिस इज अ वर्स्ट सिचुएशन इन पाकिस्तान। जो हालात इस वक्त पाकिस्तान में हो रहे हैं, ये इंतहाई। बहन, आपको भी मारा गया, क्या हुआ है आपके ऊपर? पुलिस वाले धक्का दिए। हम यहाँ पर आजादी मनाने आए हैं। मुझे नहीं लगता कि ये आजादी का मौका है। मुझे लग रहा है कि मकबूजा पाकिस्तान में है।
दो यार, हद हो गई है। ये कौन सा कानून है? मर्द पुलिस वाले थे, ये कानून है। आगे से उनको कह रहे तो मेरे भाई को कहते आज आज उसको भी लेकर चलो। मैंने कहा भाई खातून के साथ है, क्या बकवास है आप लोगों को? लड़कों को दिखा दे रहा है फीमेल्स के ऊपर, ये इनकी बगाड़ती है, ये मरियम नवाज की बगाड़ती है। बेटा आज आजादी के वक्त लोगों को पकड़ा जा रहा है, क्या कहोगे? आज खान साहब ने कॉल की है, पूरा पाकिस्तान निकल गया है। ये होती है खान साहब की ताकत, ये हक और सच की जंग है। और हम अवाम ये हक और सच, और हम अवाम इंचोर डाकू और गद्दारों से हकीकी आजादी लेकर रहेंगे इंशाअल्लाह। इस वक्त आजादी हो रही है नाज़रीन किराम। मैंने अपनी जिंदगी में ऐसे मनाजिर नहीं देखे, बच्चा बूढ़ा हर कोई निकला हुआ है। सबका जिगरी सबका जान, ना वो बागी ना गद्दार, ना वो बागी ना गद्दार। तेरा यार मेरा यार, तेरा यार मेरा यार। ना वो बागा ना बीमार, ना वो बागा ना बीमार। शर्म करो हया करो, शर्म करो हया करो, शर्म करो हया करो। रिहा करो, रिहा करो। हम अवाम इंचोर डाकू और गद्दारों से हकीकी आजादी लेके रहेंगे इंशाअल्लाह। आपको डर नहीं लग रहा? डर नहीं लग रहा आपको? डर किस चीज का? जिंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में है। तो खान साहब तभी हमारे लिए जेल में कैद है ना, हमारे मुस्तकबिल के लिए जेल में कैद है ना, पाकिस्तान के लिए जेल में कैद है ना, तो पाकिस्तान के लिए जेल में कैद है ना। तो क्यों हम खान साहब के लिए ना निकले, खान साहब के लिए ना बोले, अपने हक और सच के साथ ना करे रहे? हम खान साहब के लिए बोलेंगे, हम खान साहब के लिए बोलेंगे, अपने हक और सच के लिए लड़ेंगे इंशाअल्लाह। आपको लीडर चाहिए और आज आपके पास वो लीडर है, लेकिन आपकी हरकतों की वजह से आज हमारा लीडर कैद में है। आज हम जो निकले हैं खान साहब के लिए, हम नौजवान नस्ल जो है ना इमरान खान को अस्सलाम वालेकुम। बच्चे की शर्ट भी इमरान खान वाली है, बेटी ने कैप भी पहनी है, पुलिस की भारी नफरी मौजूद है। आपको कोई डर वगैरह नहीं लग रहा? नहीं, इंशाल्लाह इमरान खान के साथ है भाईजान। इमरान खान के साथ तो है, लेकिन डर लगता है कि बंदे को कि यार यहाँ पर हम गिरफ्तार हो गए। में सब नहीं डर रहे, हम क्यों डरे भाईजान? क्यों डर नहीं? पीटीआई वालों को क्यों डर नहीं लगता यार? बस नहीं लगता डर भाईजान। आप अस्सलाम वालेकुम बेटे, अस्सलाम वालेकुम। किसके लिए आए हैं आप यहाँ पर? इमरान खान के लिए। मैम आप बाकी बच्चों को लेकर आए हुए यहाँ पर, कोई डर नहीं लग रहा? जब बच्चे डरते तो फिर हम भी डरते। आप भी डर नहीं लग रहा? अस्सलाम वालेकुम मैम। मैम पीटीआई वाले डर नहीं रहे? अजीब बात है। डर किस बात का? जेल भी काट ली है, अब हम नहीं डरते। आप नहीं डर रहे? हक सच के साथ हैं, सिरात मुस्तकीम के साथ है और इंशाल्लाह ताला रहेंगे इमरान खान के साथ जब तक हमारी जिंदगी है इंशाल्लाह ताला। आप ये देखेंगे कि आज भारी नफरी है पुलिस की, लेकिन फिर भी आप लोग आए हुए? कोई बात नहीं, क्योंकि हम हक के साथ हैं, सच के साथ हैं। अय्या का नाबुदु वय्या का नस्ताईन। या कराबदु या का नस्ताईन। खान हमारे लिए खड़ा है और हम अपनी आने वाली नस्लों के लिए। क्या बात है? ऐ अल्लाह हम तेरी बात करते हैं, तुझे से तुझी से मदद मदद मांग। पिछली 14 अगस्त में पूरा लाहौर सजा हुआ था, अब किसी बंदे ने लाइटें नहीं लगाई। क्यों? नहीं लगाई। लोग अंदर के अंदर बले हुए हैं, जले हुए हैं। लोग चाहते हैं इस 2 नंबर मैडम से हमारी जान छूटे। लोग चाहते हैं कि हमारा बब्बर शेर बाहर आए। जब वो आएगा मुकाबला फिर होगा। एक दफा उसको छोड़ के देखो। जिस जवां के सीने में जलजले नहीं होते, उस जवां के लहजे में दबदबे नहीं होते। एक जरा करो हिम्मत दुनिया भर के मजलूमों, जालिमों में देखा है हौसले नहीं होते। अपनी अपनी मेहनत का फल सभी को मिलता है, आसमां से किस्मत के फैसले नहीं होते। जंग लड़ना पड़ती है अपने जोरे बाजुओं पर, दुनिया के मैदान में मौजूदे नहीं होते। क्या बात है, क्या बात।
शर्मिंदगी से कहना पड़ता है कि हम लोग मुझे शर्मिंदगी से कहना पड़ता है कि हम लोग उस इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में रहते हैं जहाँ ना सिर्फ सच बोलना जुर्म है बल्कि सच का साथ दिखाना भी जुर्म है। सच का साथ दिखाना भी खुदा की कसम मुझे इस बात का यकीन है, आप सच दिखाएंगे, मैं सच बोलूंगा। ये अपनी मर्जी से बोलता है, इसे उठा लो, उठाने वालों से कुछ जुदा है, इसे उठा लो। तो बेअदब जो इससे पहले उठा लिए थे ये उनके बारे में पूछता है, इसे उठा लो। जिन्हें उठाने पे हमने बख्शे मकामो खिल्लत ये उन सयानों के बारे में पूछता है, इसे उठा लो। इसे बताया भी था जो हम दिखाएं वो सुतना देखो, मगर ये फिर भी अपनी मर्जी से देखता है, इसे उठा लो। बस मुझे ना उठाना। इमरान खान जिंदाबाद। पीछे पुलिस की भारी नफरी खड़ी हुई है, डंडे सोटे वेपन्स लेकर प्रिजन वैन खड़ी हुई है। और यहाँ जरा मनाजिर दिखाइएगा, वहाँ लोग अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर, कैमरामैन साहब जरा ऊपर होकर दिखाइएगा, अपने बच्चों को लेकर आए हुए लोग, और लोग यहाँ पर मान नहीं रहे। ये जो जोश है इन कारकुनों में, ये अगर तो ये सोचते हैं कि ये डंडे के ज़ोर पे या इनको डरा धमका के ख़त्म किया जा सकता है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। ऐसा कभी भी नहीं हुआ, हिस्ट्री में भी ऐसा नहीं हुआ कि आप किसी को डंडे के ज़ोर से या किसी तरीके से भी डरा के उसके दिल के अंदर से उसकी जिसके लिए चाहत है उस चाहत को निकाल दें, ख़त्म कर दें, आप अपनी मर्ज़ी से चला सके, ऐसा पॉसिबल नहीं होता। ना ही ये कोई तरीक़ेकार है। सबको अपना हक़ है कि वो जिससे मोहब्बत करते हैं, जिससे प्यार करते हैं, जो उसको लीडर अच्छा लगता है, ठीक है, उसकी मर्ज़ी है। तो लेकिन ये जो सूरत हालात पैदा कर रहे हैं हमारे पाकिस्तान में, तो ये चीज़ गलत है। ये नुकसानदेह है हमारे लिए, हमारे इस मुल्क के लिए, क्योंकि हम इस मुल्क के साथ हैं और ये मुल्क हमारे साथ है। तो ये तरीक़ेकार बिल्कुल गलत है। 14 अगस्त है, आज़ादी का दिन है, आवाम सेलिब्रेट करने बाहर आई है, अपने लीडर के साथ अपने मोहब्बत ज़ाहिर करी, तो उसमें कोई बुराई नहीं है। तो मेरे ख्याल से अगर इनकी बीच में जो रुकावट डाल रहे हैं तो उनको शर्म करनी चाहिए कि ठीक है वो सेलिब्रेट करने दें। कोई वो दहशतगर्द नहीं है कि वो इंडिया से नहीं आए, वो इसराइल से नहीं आए, तो गलत बात है। तो आप लोगों ने देखा है कि जैसा सारा आपने सूरत हालात देखी है, तो इसके बाद तो हम यही कहेंगे कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क पाकिस्तान पे अपना खास रहम व करम फरमाए, और इन अदारों को, जो पाकिस्तान के हमारे अदारे हैं, जो कि हमारे मुहाफिज़ हैं, अल्लाह ताला इनको हदायत नसीब फरमाए और अल्लाह ताला अपना खास रहम व करम फरमाए। तो दे इजाज़त, इंशाल्लाह मिलते हैं हम अगली वीडियो में। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।